नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी रॉबिन। न्यूमेरिकल सीरीज का क्वेश्चन नंबर 9 लाए हैं। बेहद ही छोटा क्वेश्चन है लेकिन यूनिट कन्वर्जन का है, इसीलिए सोचे इस क्वेश्चन को बता देना उचित समझते हैं, क्योंकि छोटा छोटा चीज पे ही हम लोग फोकस नहीं करते हैं एग्जाम में और हम लोगों से गलती हो जाती है। और एक एक नंबर 0.11 नंबर का वैल्यू होता है एग्जाम में, इसलिए ये क्वेश्चन लाए हैं। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन है क्या। एक विद्युत उपकरण की अधिकतम शक्ति किलोवाट में कितनी होगी यदि उसे 13 एम्पियर 220 वोल्ट के मुख्य सुरक्षित सॉकेट से जोड़ा जाए। तो पूछा जा रहा है एक विद्युत उपकरण है, उसकी जो शक्ति पूछी जा रही है वो किलोवाट में पूछी जा रही है। हम लोगों को पता है ऐसा यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है वो वाट होता है, लेकिन इसमें जो शक्ति पूछा जा रहा है वो किसमें, किलोवाट में पूछा जा रहा है। यही सब छोटी छोटी चीज हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि एग्जाम में पूछ क्या रहा है, ऑप्शन में दिया क्या हुआ है। तो देखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या दिया गया है, तुम्हें करंट दिया गया है। करंट कितना है, 13 एम्पियर है। अच्छा, वोल्टेज कितना दिया गया है, 230 वोल्ट दिया। पावर आपसे पूछ रहा है, वाट किस में पूछ रहा है, तो किलो वाट में आपसे पूछ रहा है, यानी पावर का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोगों को पता है पावर का फॉर्मूला लिखने की कोशिश करेंगे। ऐसा हम इसलिए बार बार लिखते हैं ताकि आप जितना बार लिखेंगे वो क्या होगा, आपके दिमाग में सेट कर जाएगा। और ये फॉर्मूला से रिलेटेड भी एग्जाम में आता है, ऑप्शन दे देगा निम्नलिखित में से कौन पावर का फॉर्मूला नहीं है। एक पी बराबर क्या होता है, वी इंटू आई होता है। पी बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर और पी बराबर होता है आई स्क्वायर इंटू आर होता है। अब यहाँ देखिए हमको पावर निकालना है, भी दिया गया है, आई दिया गया है, तो पावर P बराबर क्या लिखेंगे, V इंटू आई लिखेंगे। P बराबर क्या लगेंगे, V कितना हो गया 230 और I कितना हो गया 13। तो कितना हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा 13 गुना 0 0, 13 तिया 39 का 9 बाकी 3, 13 दूना 26 और 3 कितना हो गया 29। तो यहाँ पे जो आपका P का वैल्यू आया वो 29,990 किस में आया, वाट में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे विद्युत धारा का जो है वो एसआई यूनिट में ही दिया हुआ है। यहाँ भी वोल्टेज जो है वो भी एसआई यूनिट में है, इसलिए पावर का भी यहाँ जो यूनिट होगा वो एसआई यूनिट के रूप में ही होगा, वो वाट होगा। लेकिन मुझे आंसर पूछ किस में रहा है, किलो वाट में पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कन्वर्जन करने में थोड़ा गलती करते हैं, थोड़ा यहाँ सीखेंगे। चलिए मैं लिखता हूं, 1000 वाट बराबर क्या मैं लिख सकता हूं, 1 किलो वाट। बोले बिल्कुल आप लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं क्या, 1000 गुना 1 वाट लिख सकते हैं हम। बोले बिल्कुल लिख सकते हैं। बोले ऐसा क्यों, 1000 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज आएगा। अब इस 1 वाट को इधर ही रहने देंगे और 1000 को नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 किलो वाट बटा कितना, 1000 होगा कि नहीं। जैसा कि 1000 ग्राम बराबर लिखते हैं 1 किलोग्राम, कि नहीं लिखते हैं, लिखते ही हैं। अब ये वाट में है, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 2990 इंटू 1 वाट, क्योंकि एक को 2990 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज आएगा, आएगा कि नहीं, बोले आएगा। लेकिन हमको किलो वाट में लाना है तो यूनिट को तो बदलेंगे ही। अच्छा, अब 1 वाट की जगह क्या मैं इस टर्म को भी यूज कर सकता हूँ, बोले बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 2990 और 1 वाट की जगह आप क्या इस टर्म को यूज करेंगे, क्या लिखेंगे, 1 किलो वाट डिवाइडेड बाय कितना, 1000, दिखेगा कि नहीं। अब बताइए, ये जीरो से कैंसिल हुआ कि नहीं, बच गया 299, नीचे कितना 100 हो गया, इंटू कितना हो गया 1 किलो वाट हो गया, हुआ कि नहीं। अब देखिए 299 में 100 भागा देंगे तो इधर से राइट साइड से क्या होगा, हम पॉइंट बैठाएंगे तो 2 जीरो है तो 1 2, 2 के पहले पॉइंट देंगे, यानी 2.99 इंटू क्या हो जाएगा 1 किलो वाट, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात क्या हो जाएगा 2.99 किलो वाट मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आपको ये भी दिखेगा, ऑप्शन में ये भी दिखेगा, लेकिन हमसे पूछा जो जाएगा वही ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये ध्यान रहे। इसीलिए ये क्वेश्चन को हम लाए ताकि छोटी छोटी चीजें पे भी हम ज्यादा फोकस कर सके कि एग्जाम में पूछा कैसे जाता है। शायद आप लोगों को बढ़िया लगा होगा। मिलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 10 के साथ।